नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। तो 2014 में तय हो जाएगा कि 7 रेस कोर्स रोड में नरेंद्र मोदी का प्रवेश होगा या कांग्रेस तीसरी बार दस्तक देगी। और यही वजह है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वो सही मायने में इस महाभारत का सेमीफाइनल कहा जा सकता है। आज मैं दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा सीट में मौजूद हूं और इसकी खास बात यह है कि यहां पर पिछली बार जो है कांग्रेस अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अकाली दल से महज 46 वोट से जीती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकाबला कितना कड़ा था। हम आपको यह भी बता दें कि रोज हम एक बड़ा मुद्दा लेकर आ रहे हैं। कल हमने कानून व्यवस्था की बात की थी, आज हम बात करने जा रहे हैं बिजली की। और सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा अपने तमाम पैनलिस्ट से। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह हैं, बीजेपी की तरफ से राजीव बब्बर और मालाराम गंगवाल कांग्रेस की तरफ से। आप सबका स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ मौजूद है राजौरी गार्डन की ये जनता भी। इनके भी जहन में ढेरों सवाल होंगे, उनसे भी हम सवाल लेंगे। मगर आइए उससे पहले देखते हैं हम ये रिपोर्ट और बताते हैं कि बिजली का संकट आखिर कितना गंभीर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिजली का मुद्दा छाया रहने वाला है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल ने बिजली बिल में 50% और बीजेपी ने 30% की कटौती का वादा करके कांग्रेस पर बढ़त बनाने की कोशिश की है। लेकिन जब हमने लोगों से बिजली की समस्या पर चर्चा शुरू की तो उनके जवाब सुनकर लगा कि वाकई दिल्ली की बिजली लोगों पर बिजली बनकर गिर पड़ी है। सबके करीब 25% मीटर बहुत तेज चल रहे हैं। तो रेट तो ज्यादा है ही है, लेकिन मिनिमम चार्जिंग काहे के लिए? शिकायत की है तो कोई सुनवाई नहीं होती है। यूनिटों का कोई हिसाब नहीं रहा इस कांग्रेस की सरकार में। लोग शीला सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी और आप की तरह बिजली बिल में कटौती का कोई वादा नहीं करेगी। बिजली का दाम 30% कम करने के लिए करीब 5100 करोड़ रुपए की सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए कौन सी योजना का काम बंद करें? बिजली बिल के मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने अपना जवाब दे दिया है। अब देखना है दिल्ली चुनाव में जनता इसका क्या जवाब देती है। तो हर बार की तरह आज भी हमने दिल्ली की जनता के सामने एक छोटा सा पोल किया है। मैं स्पष्ट कर दूं कि इस पोल का बहुत वैज्ञानिक आधार नहीं है। हमने 400 लोगों से राजा गार्डन में बात की 5 मुद्दों पर। पहली बात, क्या वो बिजली की समस्या से खुश हैं, नाखुश हैं? तो यहां पर 53% लोग जो हैं वो खुश हैं और 47% नाखुश, यानी कि एक तरह से बराबरी 50-50 का मामला लगभग है। पानी की बात करें तो यहां तो बिल्कुल 50-50 का मामला है, यानी कि 50% लोग खुश हैं, 50% लोग नाखुश हैं। सड़क की बात करें तो यहां पर 51% लोग खुश हैं और 49% जो हैं वो नाखुश हैं। अब 2 मुद्दे आते हैं और कल की तरह एक बार फिर ध्रुवीकरण जो है यहां पर बदल जाता है। महंगाई की बात करें तो 30%, सिर्फ 30% लोग खुश हैं और 70% नाखुश। और कानून व्यवस्था 41% लोग खुश हैं और 59% लोग नाखुश। यानी कि जो 2 मुद्दे जिन पर शीला दीक्षित का पूरा अख्तियार नहीं है, कानून व्यवस्था और महंगाई। हम महंगाई इसलिए कह रहे हैं कि अख्तियार नहीं है क्योंकि आप खुद जानते हैं कि महंगाई इस वक्त पूरे देश में एक समस्या है। खास हमारे साथ मेहमान बने हुए राजीव जी, पहला सवाल, अब अगर लोग महंगाई कानून व्यवस्था से खुश नहीं है तो शीला जी के हाथ में तो है भी नहीं समस्या। देखिए, ऐसा है कि उनकी जिम्मेवारी बनती है, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के कारण ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की ठीक व्यवस्था वो करें। सबसे बड़ी बात है कि जो व्यवस्था की हालत है उसके बावजूद उनके जो लापरवाह बयान आते हैं, यानी किसी महिला के साथ अगर छेड़छाड़ हो जाए तो वो कह देती हैं कि 7 बजे के बाद महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, या कोई भी जिम्मेवारी हो, जैसा कि अगर कोई भी काम हो जाए तो वो कभी दिल्ली पुलिस को, कभी अपने ही होम मिनिस्टर को, कभी अपने ही प्रधानमंत्री को ये सब जिम्मेवारियां देकर भागने की जो कोशिश करती हैं, उससे पता चलता है कि दिल्ली की जनता के प्रति उनकी संवेदना खत्म हो गई है। यानी कि गंगवाल साहब, हम आपको बता दें कि मनजिंदर सिंह सिरसा भी हमारे साथ आ गए हैं अकाली दल के। गंगवाल साहब, जैसे कि राजीव जी कह रहे थे, चलिए हाथ में उनकी चीजें नहीं है मगर संवेदनशील तो कम से कम बने शीला जी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जिस जगह पर ये आपने कार्यक्रम रखा है उसका नाम राजौरी गार्डन नहीं है, वो मादीपुर विधानसभा क्षेत्र है जी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ आपने अभी तक जो इस पर अपना स्क्रीन पर दिखाया है वो राजौरी गार्डन के बारे में दिखाया है, मादीपुर के बारे में। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, मेरे सवाल का जवाब दें।
अब सवाल का जवाब दें कि अगर उनके हाथ में नहीं है तो कम से कम संवेदनशील तो रहें। शीला जी, हमेशा संवेदनशील है। मुख्यमंत्री काल पिछले 15 सालों में एक अच्छा डेवलपमेंट दिल्ली निखर करके आई है, काम हुए हैं, और उसके अंदर ये कहना तो मैं ये से कहता हूं कि सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। काम हुए हैं, मनजिंदर सिंह कह रहे हैं गंगवाल साहब कि काम हुए हैं, आप तो काम का हल्ला कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं इस राजधानी का निवासी हूं। आपने इस दिल्ली को बर्बाद कर दिया। किस काम की आप बात करते हैं? आप लोगों को शायद ये जानकारी नहीं, दिल्ली के 80% लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। ये देश की राजधानी है। 83% लोगों के पास सीवरेज सिस्टम नहीं है। ये दिल्ली की राजधानी है। आप किस देश की बात? देश की राजधानी के अंदर जब कोई बाहर से चलकर आता है तो क्या देखता है? दिल्ली की आज 80% सड़कें टूटी हुई हैं। आप राजधानी में रहते हुए आप नारी को सुरक्षा नहीं दे पाए। आपका विजन क्या है? जो 1975 के अंदर फ्लाईओवर बना शादीपुर, वो 160 फीट चौड़ा है। आपका विजन ये है जो 2012 में बना वो 60 फीट चौड़ा है। आज बना, कल जाम लग गए। जवाब दीजिए यहां पर गंगवाल साहब कि परिवर्तन जो आ रहे हैं इस इलाके में बहुत कॉस्मेटिक हैं, यानी कि ऊपरी परिवर्तन है मगर जमीनी हालात वही है। मेट्रो बन गई, सड़क की हालत इतनी खराब है। ऐसा नहीं है जो जनाब ऐसा बोल रहे हैं, शायद उनकी सोच और समझ छोटी है और तंग है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको अपने सोच का दायरा तो नहीं बढ़ाने की जरूरत है। मुझे अपने सोच का दायरा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये कहने की जरूरत है कि अगर दिल्ली के अंदर काम नहीं हुआ तो कहीं हिंदुस्तान में काम नहीं हुआ। आप इस बात से सहमत है जर्नैल सिंह? अरे दिल्ली में तो काम हुआ है साहब, आप तो खामखा बदनाम कर रहे हैं। जी, पहले मैं आपकी वो महिलाओं की सुरक्षा वाली बात का जवाब देना चाहूंगा। इतनी लाचार और बेबस मुख्यमंत्री और इतने बेबस प्रधानमंत्री शायद भारत के इतिहास में पहली बार आए हैं। ओपनली कह रही है हमारी सीएम कि दिल्ली पुलिस मेरे कंट्रोल में नहीं है। अरे आप दिल्ली की सीएम है, दिल्ली गवर्नमेंट आपकी, इंडिया में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट्स आपकी हैं, किसके हाथ में पुलिस? हम तो ये नहीं कहते। गोकुलपुरी में रेप हुआ, एफआईआर नहीं दर्ज की गई, एक ऑटो में बिठाया गया उसको जो विक्टिम थे और उन्होंने ऑटो वाले से कंप्लेंट की, वो हमारा वॉलंटियर था। उन्होंने सीधे फोन किया हमारी हेल्पलाइन पे और आधे घंटे के अंदर हमने थाने का घेराव किया, फिर एफआईआर दर्ज की गई। तो आज हमारी जो हेल्पलाइन है वो पुलिस कंट्रोल रूम से ज्यादा लोगों की ट्रस्ट। बिल्कुल, ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है राजीव बब्बर। यानी कि कोई भी सरकार आए, आप भी 5 साल थे, कोई बहुत कमाल तो नहीं हो गया था। यानी कि दिक्कत दिल्ली की है, दिक्कत फितरत की है। देखिए ऐसा है, ये विल पावर की बात है। मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे, पानी की समस्या हुई थी, खुद मुख्यमंत्री भूख हड़ताल पर बैठ गए थे दिल्ली की जनता के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की बात है। शीला दीक्षित और उनकी सरकार के सारे मंत्री संवेदना खत्म कर चुके हैं, उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नजर नहीं आती है। जहां तक डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, जिस मेट्रो पे शीला दीक्षित घूमने की कोशिश कर रही हैं, उस मेट्रो की नींव रखने वाले, उसको बनाने वाले, उसको चलाने वाले, उसको बजट देने वाले, उसके लिए एक एक्ट बनाने वाले अटल बिहारी। संवेदनहीन इसलिए तो नहीं हो गए कि 10 साल से सत्ता में हैं, इसलिए 15 साल से सत्ता में है तो साहब कुछ भी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आरोप लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आरोप लगा सकता है, कोई भी व्यक्ति क्या कह सकता है, और स्वतंत्र भारत के अंदर ऐसा होता आया है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि पानी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मादीपुर विधानसभा में मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर पानी नहीं हो तो जो आप सजा मुकर्रर करेंगे उसको लिए हम तैयार हैं। अगर इतनी महानता है तो 15 साल से आपकी नो एंट्री क्यों बनी हुई है दिल्ली में? ये ऐसा है कि आपने जो कहा कि 15 साल से हम राज में नहीं है, ये सच्चाई है। इसमें कहीं कोई, इसका मतलब दिल्ली की जनता मानती है कि शीला दीक्षित का कोई विकल्प नहीं है। देखिए बात यह है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बिजली और पानी के मुद्दे के साथ लड़ रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना राजीव जी कि विकल्प नहीं है शीला दीक्षित का, ऐसा लग रहा है दिल्ली की जनता के निकाल। शीला दीक्षित का विकल्प अभी 4 दिसंबर को आपको पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की 50 सीटें आएंगी। मनजिंदर सिंह, शीला जी का विकल्प नहीं है, कम से कम 15 साल ये बताते हैं, तो अब अगले 5 साल कैसे अलग होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन फाइटिंग इतनी रही है जिसका कारण आज रहा है कि देश के अंदर वो लोग राज कर रहे हैं। आपके साथी हैं, आपके साथी हैं। कि साथी होने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी कमियां ढूंढनी बंद कर दें। मैं माननीय मेरे साथ मेरे विधायक महोदय खड़े हैं, मैं इनसे पूछता हूं 15 साल में आपने दिल्ली के कितने % लोगों को रोजगार दिया? आप आंकड़ों को जानकारी दे उस मुद्दे पर तफ्तीश करें जो आप बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, यही कारण है भारतीय जनता पार्टी का जो इन फाइटिंग रही, उसी के कारण आज ये रहा। और इस बार आप ये देखेंगे एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी जो है गेन करने जा रही। लैंडस्लाइड इन फाइटिंग तो बरकरार है। विजय गोयल साहब अभी भी एक तरह से उनके समर्थक आज पहुंच गए, उससे कुछ लोग ब्लैकमेल बता रहे हैं।
देखिए ऐसा है कि ऐसी कोई इनफाइटिंग पार्टी में नहीं है, और अगर आप पिछले 6 महीने 1 साल की वर्किंग देखें, पूरी पार्टी मुट्ठी बंद होकर दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है आप कह रहे हैं, लेकिन ये रिजल्ट में आपको नजर में आएगा। सारी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, सारे नेता मिलकर जमीन पर काम कर रहे हैं। नहीं, मगर विजय गोयल साहब तो दबाव डाल रहे हैं कि हर्षवर्धन साहब नहीं होना चाहिए सीएम कैंडिडेट। देखिए ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है, पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पे फैसला लेगा, और जो नेता होगा उसके साथ पूरी पार्टी कदम से कदम मिलाकर चलेगी, और आप देखेंगे। कुछ कहेंगे आप इस पर? मैं ये कहना चाहता हूं कि रंगी को नारंगी कहे और बने दूध से खोया, बीच में समथिंग समथिंग देख कबीरा रोया। अपनी पार्टी की कमियां अभी आपने उजागर की है मनजिंदर सिंह सिरसारे, कि हम लोग आपस के अंदर बटे हुए थे तो 15 साल हाथ नहीं लगाने दिया। तो ये भी कहा थे, आज नरेंद्र मोदी के ध्वज के नीचे कांग्रेस की जमीन खिसकती जा रही है, भाग रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बढ़िया कोई आदमी हो नहीं सकता जिसने हिंदुस्तान को। देखिए सिरसा जी कह रहे हैं सरदार है पर उसकी नहीं है, और जो हालत हुई है दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से रेप कैपिटल बनी है, क्या प्रधानमंत्री जिम्मेवार नहीं है? क्या प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं है? महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है? उस प्रधानमंत्री को ये असरदार बता रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। देश की जनता करे क्या ऐसे में? दिल्ली की जनता करे क्या? क्या आप वाकई वो विकल्प दे पाएगी? क्योंकि बेबस आप भी होंगे अगर आप सत्ता में आएंगे। एक चीज जो अरविंद केजरीवाल जी ने कही है, सबसे ज्यादा जरूरत जो है इस देश में ईमानदारी और अच्छे चरित्र वाले नेताओं की है, जो देश को चला सकते हैं। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि जिसको 2 साल की सजा हो चुकी है उसको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, और ये सारी की सारी पार्टियां उसके विरुद्ध अध्यादेश पास करने की कोशिश कर रही हैं। सच तो यह है, ऐसा लग रहा है। आज मैं आ रहा था तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि आपके पास नरेंद्र मोदी के अलावा कुछ नहीं है दिखाने को। सही मायनों में वो डिफैक्टो आपके सीएम उम्मीदवार बनने। देखिए ऐसा है कि जब हमारे पास प्रधानमंत्री का नेता नहीं था तो आप कह रहे थे कि आपके पास नेता नहीं है। अब हमारे पास नेता है, बढ़िया नेता। तो सीएम की तो बात कीजिए। तो आप कम से कम कहिए ना नेता है, फिर ये क्यों कहते हैं कोई नेता नहीं है? नेता तो हमारे पास है, और सुषमा जी भी हैं, और भी बड़ी नेता हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मिलकर लड़ रही है, और सारे लोग हमारे सारे, चाहे वो विजय गोयल हो, हर्षवर्धन हो, विजय कुमार मल्होत्रा हो, या विजेंद्र गुप्ता हो, आरती मेहरा हो, सब मिलकर जमीन पर लड़ रहे हैं, और हम सरकार बनाएंगे। मगर उल्टी गिनती शुरू हो गई शीला जी की। ये उल्टी गिनती नहीं है, पहले प्रोजेक्ट किया था विजय कुमार मल्होत्रा को, उन्होंने मुंह की खाई। अब फिर वो जो है आपने विजय गोयल साहब को बना रहे हैं, वो वाले हैं। आप अपनी मुंह की चिंता कीजिए, खाली मुंह की नहीं खाने वाले, आप पलटड़ियां खाने वाले, गुलेटियां खाते हुए। चलिए लोगों से जानते हैं, आराम से उग्र होने की जरूरत नहीं है। बताइए। यहाँ रघुवीर नगर में जो मादीपुर विधानसभा क्षेत्र है, ये सबसे टॉप लेवल पे जो कार्यशैली है कांग्रेस का, टॉप मॉडल पे हुआ, टॉप पे। कोई गली, कोई सीवर, कोई पानी, अगर कोई कहे तो मैं सब जा करके गिनती करवा सकता हूँ। आप खुश हैं? ये जो है हमारे दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं। आंकड़े के अंदर आज परिवहन की व्यवस्था को देखो, आप हॉस्पिटल की व्यवस्था को देखो, सीवर व्यवस्था देखो, आप पानी की व्यवस्था को देखिए। हम जरा सवाल पूछें। मेरी गुजारिश है आप लोग सवाल पूछें। मैडम आपका कोई सवाल? मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में अगर गवर्नमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए, अगर चेंज होना है तो कांग्रेस गवर्नमेंट को नहीं, कांग्रेस की सीएम को। कांग्रेस की सीएम को? एक अहम बात है, कांग्रेस की सीएम क्यों बदले? आप बताइए। यहां पर क्या सीएम बदलनी चाहिए? 2008 के चुनाव से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट ने झुग्गी झोपड़ी और कच्ची कॉलोनी वालों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट के भोली भाली जनता को जैसे बेवकूफ बनाया था, ऐसे ही पिछले 15 साल से बेवकूफ बनाते जा रही है, और आने वाली समय में जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। 15 साल से आप बेवकूफ क्यों बन रहे हैं? अहम सवाल ये कि शीला दीक्षित तो 15 साल से बनी हुई हैं, अब क्या गलत हो गया जिसके चलते उन्हें बाहर का रास्ता अगर दिखाना चाहेगी जनता तो? मैं एमएलए मालाराम जी से पूछना चाहता हूं, जो माधोपुर विधानसभा की को पानी मिलता है वो खुद पीते हैं क्या वो वाला पानी? दिलचस्प बात है। पहला सवाल, मादीपुर से जो पानी मिलता है वो क्या आप खुद पीते हैं? जो मादीपुर विधानसभा के टैप पे से पानी आता है उसी पानी का मालाराम इस्तेमाल करता है, और दुनिया ने पूरी 1,44,000। मैं वहां रहता हूं, मैं जानता हूं ये झूठ है। वहां ये पीने का इस्तेमाल पानी नहीं कर सकते, वो इतना गंदा पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपने देखा, ये सिर्फ मादीपुर की बात नहीं है, देश की तमाम जनता जो है प्रदूषित पानी से एक तरह से लाचार है, और यही मुद्दा है, यही वजह है कि हम इस मुद्दे को भी सामने उठा रहे हैं। सवाल ये कि किस तरह से बीजेपी बदलेगी चीजों को अगर आप सत्ता में आते हैं, आपको क्यों वोट दे आम आदमी? देखिए ऐसा है, हमारा बहुत पॉजिटिव एजेंडा है।
हमने कहा है दिल्ली में हम 30% टैरिफ गिराएंगे बिजली के, लेकिन हम ये कह रहे हैं कैसे गिराएंगे। आपको मालूम है प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कंज्यूमर के लिए बाजार को खोला जाए। कांग्रेस ने 2002 में हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? अब सुनिए ना, प्राइवेटाइजेशन का तो सिर्फ नाम हुआ। दिल्ली में दोनों कंपनियों को एक्सक्लूसिव जगह बांट दी और अब वो दोनों अपनी मर्जी से टैरिफ लगा रही हैं। जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी टेलीकॉम पॉलिसी लाए थे और मल्टी ऑपरेटर किए थे, तभी टैरिफ कम हुआ हमारे टेलीकॉम का। हम ये कहते हैं जब मल्टी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी और जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी और कस्टमर को सीधा सीधा ये चॉइस होगा, वो किसी कंपनी से बिजली ले सकता है, तो बिजली के दाम गिरेंगे। सवाल ये, बिजली वितरण कंपनियां, मेरी बात सुनिए, अगर बिजली वितरण कंपनियों में धांधली हो रही है जिसका जिक्र डीआरसी के पूर्व चेयरमैन बिरजिंदर सिंह ने किया था, तो उन बिजली वितरण कंपनियों को आरटीआई के तहत क्यों नहीं लाया जाता? पैसे बंद हो जाएंगे। एक मैं पूछना चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब इस तरीके से देना चाहता हूं कि इन्होंने जो कहा है कि हम 30% कम कर देंगे, जो 30% कम करने वाली बात की है, कौन सा ऐसा जादू है, कौन सा ऐसा जगह है जिसके अंदर वो जो है कि किस तरीके से कम कर पाएंगे? बड़ा सिंपल सिस्टम है। जो कोल में सीएजी कह रही है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ओपन बिडिंग, ओपन कंपटीशन, यही तो सुप्रीम कोर्ट चलाती है। सवाल यह है कि फिर ऑडिट क्यों नहीं होता उन बिजली वितरण कंपनियों का? आप क्यों डर रहे हैं उस चीज से? ट्रांसपेरेंसी है हर जगह पर। डीआरएमसी और आपके बीएससीएस कंपनी यमुना ट्रांसपोर्ट। क्या बिजली को लेकर ट्रांसपेरेंसी है जर्नैल सिंह? बिल्कुल नहीं है। आपने बिल्कुल सही बोला। 2010 में बरजिंदर सिंह जी ने बोला था, उनकी ऑडिट की थी और बोला था इनके रेट 23% कम होने चाहिए। ठीक है जी, 23% रेट कम नहीं हुए, उनका ट्रांसफर, वो रिटायर हो गए। उसके बाद रिलायंस के एक्स एम्प्लॉई को उठा के डीआरसी का चेयरमैन बनाया गया और इसका विरोध बीजेपी ने नहीं किया। ये बीजेपी, सवाल यह कि बीजेपी और कांग्रेस, बात पूरी होने दीजिए। इस बात को 3 बारी हमने अपने विधायक ओपी बब्बर जी से पूछा है कि आपने क्या किया इसके विरोध में जब बिजली के दाम 50% बढ़ाए गए। उन्होंने बोला जी मैं हर बारी विधानसभा में पूरे 5 सवाल पूछता हूं, तो मेरे को बेस्ट विधायक का इसके लिए खिताब मिला है। तो हमने पूछा खिताब किस चीज का है, सवाल पूछने का, सवाल ना पूछने का, तो आगे से कोई जवाब नहीं दिया गया। तो क्या बीजेपी कांग्रेस मिली भगत है बिजली वाली प्रॉब्लम को लेकर? बिजली में जब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया तब तो क्या मिली भगत है? क्योंकि आप नहीं, तो आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मुद्दा उठाया, सड़कों पे आंदोलन किया और बाहर जाकर जब इन्होंने अक्टूबर 2010 में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया कि मिली भगत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी लड़ने के लिए गई वापस। हम और लोगों से भी सवाल लेते हैं। सवाल यह कि क्या बिजली को लेकर एक तरह से साठगांठ है बीजेपी कांग्रेस में? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बिल्डर वाली बात थी, सबसे बड़ा बिल्डर तो मनजिंदर सिंह सिरसा है यहाँ पर, तो जिसकी अपनी मिसेज निगम पार्षद है, जिसकी अपनी पत्नी निगम पार्षद है। पंजाबी बाग के अंदर बिल्डिंगें बन रही है। पर्सनल इस बार नहीं बात करिए, पर्सनल बातें ना करिए। ऐसा है, एक मिनट सर प्लीज। अरे नवाब जी, एबीपी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को कि सन 93 के अंदर आपको मौका मिला बीजेपी की सरकार बनाने का। 3 सीएम आपने चेंज कर दिए। सर क्वेश्चन, सीएम के मुकाबले का नेता बीजेपी के पास है ही नहीं। मुकाबले का नेता ही नहीं है बीजेपी। नहीं उग्र मत होइए प्लीज। मैं सभी कांग्रेसियों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये भी इतना पीडीएस का धांधली, पीडीएस की धांधली जो सरेआम दिखा रहे हैं, उसको मांगते हुए भी इनको शर्म नहीं आती क्या? पीडीएस में बीपीएल एपीएल के कार्डों को लोगों का अन्न छीन के काट रहे लोगों को रोड में। मेन तो बिजली का मुद्दा है, हम सभी इससे परेशान है। बिजली के मुद्दे से सभी परेशान है। एक तो इनके जो मीटर है बहुत फास्ट चलते हैं, बिजली के जो मीटर इनके बहुत फास्ट चलते हैं और बिजली के बिल से हम सभी दुखी हैं। बिजली के मीटर से यहाँ सभी दुखी है। मेरे को पता है बिजली का करंट आम आदमी को लगता है और कैसे लगता है वो आपको पता नहीं है। आप तो न्यूज बनाते हो और करते हो कि करंट किस टाइप से लगता है। ये करंट ऐसे लगता है कि पहले तो 70 पैसे यूनिट थी, फिर 2 रुपए यूनिट, फिर 4 रुपए यूनिट। ये शीला दीक्षित क्या उनसे कमीशन लेती है? सवाल यहाँ ये पूछने की जरूरत है कि पिछले 2 सालों में लगभग 70% बिजली के दाम बढ़ गए। हम इसका जिम्मा ठीकरा शीला जी के ऊपर ना फोड़ें तो किस पर? देखिए, मैं फिर से कहता हूं,
मुझे शर्म आती है कहते हुए। आज भी हम इन चीजों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीने का पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज भी हमारी सरकार ये हमने पीने का पानी दिया, कोई ये कहे हमने सड़कें दी, राजधानी के अंदर आज पीने की पानी और सड़कों के ऊपर आज भी 60 साल आजाद होने के बाद आज भी हम उस वहीं पे खड़े हैं, तो कैसी आजादी है ये देश के लिए, कैसी राजधानी है देश के लिए, आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर कितना एक तरह से उग्र माहौल बन जाता है। जनता से हमारी गुजारिश है कि वो शांत रहें और हम लगातार इस मुद्दे पर आपके सामने आते रहेंगे। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, खबरों का सिलसिला जारी है।